while watching all these pictures and video which are coming from Turkey after earthquake, my goodness, at least I can't believe why all this thing is happening with the innocent people like kids who are just born before few months or few years. What God is doing? This is always believed that He is a merciful. He is a father of all of us. We all are His or her children. How He treats His children. ये जो घटनाएं हुई हैं या होती हैं, ये मेरा जो विश्वास है, माई बिलीफ, माई आइडिया ऑफ गॉड, once again say again, ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता है, कतई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने संतानों के साथ इस ढंग का बिहेवियर करे। मैं सवाल पूछता हूँ सारे धर्म के लोगों से, कोई जस्टिफाई कर सके कि वाई द किड्स आर सफरिंग, वाई द इनोसेंट सफर्स। अगर कोई गलत व्यक्ति को ये धार्मिक शक्तियाँ सजा देती हैं, दंडित करती हैं, इट्स ओके, बट वाई द इनोसेंट पीपल आर सफरिंग, वाई दिस किड्स, यू सी, अनबिलीवेबल फॉर मी। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता है। नित्शे ने कहा है कि एक फिलासफर थे, नित्शे जर्मनी के एक फिलासफर रहे हैं। नित्शे का ये मानना था कि ईश्वर मरा हुआ है, मर चुका है, गॉड इज़ डेड। गॉड की जो हमारी कल्पनाएं हैं वो गलत हैं, इस साइकोलॉजिकल फैब्रिकेशन। गॉड मर चुका है, या अगर होगा भी तो वो इतना वीक है कि वो हमारी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के जो ईश्वर को लेके हमारी धारणाएं हैं, हमारे जो ये संगठित धर्म है, जो प्रचलित धर्म है दुनिया भर में, इनकी जो वो है कल्पनाएं हैं कि वो आएगा, वो मदद करेगा, वो अच्छों की हेल्प करता है, वो बुरों को दंडित करता है, ये तो खारिज होती हैं इन घटनाओं को देखकर, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से सफ़र होते हैं जब वो बच्चे। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारे रिलीजन्स में, हमारे रिलीजन्स की जो आइडिया है, आइडिया ऑफ गॉड इज इंटायरली रॉन्ग। नित्शे का ये भी कहना है कि ईश्वर को बनाया गया है, ईश्वर को हम मनुष्यों ने बनाया है, और शायद इसलिए बनाया है। आप एग्जाम्पल नित्शे ने दिया है कि आप यीशु को देखिए, यीशु को लाया गया, बनाया गया, तो दिखाया गया उनके जीवन को कि ही सफ़र्ड लॉट। मीन्स वो बनाने वालों का मकसद संभवतः ये रहा होगा कि आम पीपुल, आम पब्लिक इस सफ़रिंग को एक्सेप्ट करें कि जब ईश्वर के रूप में भगवान यीशु आके इतना सफ़र किए, तो यू आल्सो कैन बियर द सफरिंग, एंड इन लास्ट देयर आर अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट ब्लिस फॉर यू इन हेवन, स्वर्गा। तो इसी तरह की आप देखेंगे, इसी से मिलती जुलती कल्पनाएं हर जगह है। हिंदू धर्म में भी आप पाएंगे, इस्लाम में भी यही पाएंगे। इस्लाम में भी है कि जब क़यामत आ जाएगी तो क़यामत के बाद सबका निर्णय होगा, फैसला होगा, और उनके सबके कर्मों के हिसाब से उन्हें उपहार दिए जाएंगे, हूरें दी जाएंगी, और बड़ी बड़ी काल्पनिक दुनियाएं दी जाएंगी, जहाँ वो सदैव के लिए फॉर एवर ऐस की ज़िंदगी है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और हिंदू धर्म में भी कल्पनाएं यही कहती हैं। अब गरुड़ पुराण में देखिए तो ढेर सारी स्वर्ग की कल्पनाएं हैं कि स्वर्ग में सब कुछ बेहतर ही बेहतर होगा। तो ये मनुष्य को इस सफरिंग से बचाने के लिए, इस सफरिंग जो नेचुरली टर्की की पिक्चर्स आ रही हैं, यह हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं ये हमेशा आती रहती हैं, यह मनुष्य द्वारा
कोई निर्दोष व्यक्ति पीड़ित किया जाता है। इस तरह की घटनाएं हमेशा आती रहती हैं। तो इनकी जस्टिफिकेशन के लिए इन धर्मों का जो है धर्म अस्तित्व में आए होंगे। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये घटनाएं जस्टिफाई करते हैं। दीज आर द एविडेंस, क्लियर कट एविडेंस, डे लाइट एविडेंस कि ईश्वर की कल्पनाएं जिस ढंग से हमने करी है कि ही इज़ अलमाइटी, ही इज़ अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस एंड वो हमेशा जस्टिस करता है। वो जो उसे प्यार करते हैं, हम सब उसके बच्चे हैं और हम सबका वो ख्याल करता है। तो ये कल्पनाएं एकदम से खारिज होती हैं, एकदम से खारिज होती हैं। इनमें इनका कोई औचित्य या अस्तित्व बचता नहीं है। मैं दुनिया भर के धर्मगुरुओं को चैलेंज करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड जस्टिफाई वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। कि छोटे छोटे निर्दोष बच्चे जिन्हें हम ईश्वर का बच्चा कहते हैं, वो फादर हम उसे कहते हैं, वो फादर अपने बच्चों को इस तरह से क्यों दंडित कर रहा है? आखिर वो फादर बताए कि आखिर क्यों दंडित कर रहा है? उसका कौन सा विधान है अपने बच्चों से व्यवहार करने का? ये कौन सा तरीका है ईश्वर का? तो मेरा जो बिलीव है ये पहले से ही एक डिफरेंट टाइप का मेरा विश्वास रहा है। मैं इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या चर्चों में विश्वास नहीं करता हूँ और इनके जो भी थाट्स, जो भी इनकी फ़िलासफ़ी है गॉड को लेकर, उनमें मेरा कभी से कोई विश्वास नहीं रहा। मैं क्लियर कट देख रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। अगर ईश्वर जिसे हम कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर कोई इंटाइटी नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई संगठन नहीं चला रहा है। आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले तो ईश्वर इज़ ओमनीप्रेजेंट कहा गया है। कुछ हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि गॉड इज़ ओमनीप्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है। ये सब कुछ वही है, ये कड़कड़ वही है, उसी का विस्तार है। हम भी उसी के विस्तार हैं, हमारे आसपास जो है वो भी उसी का विस्तार है। तो हम उसी विस्तार का एक हिस्सा हैं, यही बस कहा जा सकता है। और अपने जीवन को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो हम नहीं समर्थ हैं। जिस ढंग की दुनिया हमने बनाई है उसमें कभी भी शारीरिक संकट आप पे आ सकते हैं। अचानक से अर्थक्वेक यहाँ भी आ सकता है और इस मलबे के नीचे मैं भी दब सकता हूँ, आप भी दब सकते हैं, मर सकते हैं, बुरी तरह से घायल हो सकते हैं, महीनों दबे रह सकते हैं इसमें, जैसा कि टर्की में देखने को मिल रहा है। हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग आज भी मलबे में दबे पड़े हैं और उनको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका है। लाशें निकल रही हैं एक करके एक। और बच्चों की ये सफरिंग, इनोसेंट बच्चों की ये सफरिंग, जो अभी दुनिया में आए हुए हैं जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पहले, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसे हम बैड डीड कहें, कि उन्होंने कोई कुकर्म किया है जिसकी सज़ा उन्हें ईश्वर दे रहा है। तो फिर ये जो हमारे स्थापित देवी देवता हैं सारे संगठित धर्मों के, ये गलत हैं, रॉन्ग नंबर्स हैं। ये कहीं कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, कोई दैवी अस्तित्व नहीं है। तो इस घटना ने मेरे विश्वास को फिर से हिला दिया है एक बार। वंस अगेन माई बिलीव, माई आइडिया ऑफ गॉड इज सेकेंड बैटली। थैंक यू।